अपने इनर मैन से, अंदर वाले बंदे से, अंदर वाली आत्मा से देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। आज जूती पकड़ लेना घर जाके और जूती वाली प्रार्थना करना शैतान के ऊपर। हम करते थे ऐसा, जूती वाली प्रेयर, जूती लेके शैतान के ऊपर प्रेयर, उसको शर्मिंदा करने के लिए। कहता कोई मंत्र याकूब पे चल नहीं सकता, पर अगर आप इस घोषणा से वाकिफ नहीं है तो मंत्र चलेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं आपका अधिकार क्या है। शैतान आएगा, मंत्र मारेगा आप पे, आपका सिरदर्द शुरू होगा, आप कुछ नहीं बोलोगे, वो बैठा रहेगा, उसको मालूम है ये बंदा आत्मिक अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं मालूम, इसको हराया जा सकता है। और जैसे आपको मालूम होगा बाइबल क्या कहती है, फिर से पढ़ेंगे लूका 10 के 17 से 19। वो 70 आनंद से कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में। 19 शायद सीधा पढ़ेंगे, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, बचने का कि रौंदने का। देखो बचना होता है कि आप गली में गए, कुत्ते से बचे, भागे, आइए ये करके घर चढ़ गए, ये होता है बचना। रौंदना होता है सोटी पकड़ी और मारी उसको और रौंद दिया। परमेश्वर कहता है मैं रौंदने का अधिकार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, आधी अधूरी के सारी। अगर वो घर में 10 तरह की प्रॉब्लम्स लेके आया है, सिर दर्द है, मैरिज नहीं हो रही, फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो सारी जाएंगी कि 9 जाएंगी? अब प्रॉब्लम ये है, मुझे अंगीकार करना है रोज सुबह उठ के, रोज शाम सोते वक्त, कि उसने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया। किसी वस्तु से मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, मेरे बच्चों को नुकसान नहीं होगा, मेरे फाइनेंस को नुकसान नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? और ये वर्ड्स होंगे जो आपको बनाएंगे, ये वो वर्ड्स होंगे जो एक बीज आपकी लाइफ पे रिलीज कर देंगे, और इन्हीं शब्दों का फल आप खाने वाले हो। होली स्पिरिट कह रहा है मुझको, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, मैंने कहा इन शब्दों का फल आप खाने वाले हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? आप इन्हीं शब्दों के फल खाओगे। होली स्पिरिट मुझसे कह रहा है क्लियरली आप लोगों के लिए, आमीन। आप रात को सो रहे हो, आपको मालूम है आपकी लाइफ में ये गलत काम चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई आपको धोखा दे रहा है, आपकी लाइफ में कोई आपको हरास कर रहा है, आपकी गलत बात कर रहा है बिना किसी बात के। हम रोमियो 8 उसकी 28 आयत को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मैं पहले आपको बता चुका हूं, प्रेम करने का मतलब उसकी सेवा करना, हाँ, और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आप जानते नहीं जिस पेन से आप गुजर रहे हो, और वचन जब आप डिक्लेयर करोगे, घोषित करोगे कि जो उससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। आप देखो क्या होता है, वंडर होंगे आपकी लाइफ। जब दंगे हुए थे 2007, 8, 9 में शायद, तो हमारा गडाउन जला दिया था किसी ने, भरा गडाउन। उस टाइम मेरा काम, बिजनेस पीक पे था। इसी गांव के लोगों ने, तब चर्च बहुत छोटी होती थी, 50 लोग होते थे, और किसी को मैंने जेल नहीं करवाई, किसी पे पर्चा नहीं करवाया, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझे बोला था कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। सुनो मेरी बात, तब काम ऐसा था कि 60-70,000, 70-60 हजार कमाई थी रोज की, सेल नहीं, कमाई। और उस टाइम वो काम डाउन होना शुरू हुआ। अगर वो डाउन ना होता तो मेरी फैमिली मुझे हमेशा खींचती अपनी ओर। आज मेरे फादर इस मिनिस्ट्री में हैं। ये पॉसिबल नहीं था अगर वो घटना ना होती। लोग मेरे पास आए, हाय पास्टर जी वो मारा हुआ है, मुझसे ज्यादा दुख उनको लग रहा था। मैंने कहा बाइबल क्या कहती है, सब बातें मिलकर, और ये मेरे लिए हथियार है अगर मैं इस्तेमाल करूं तो। ये सेवा जो दिखती है ना, उसके पीछे आपको मालूम नहीं हुआ क्या। वो लोग जो आज इस सेवा में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन लोगों से वो प्यार करते थे उनकी डेथ हो गई, दाढ़ियां बढ़ा ली, पागल हो गए। नाई पूछते थे क्या
क्या हो गया ये आपको? मेंटली अपसेट तो नहीं हो गए? घर वाले से पूछते पागल तो नहीं हो गए? कोई अटैक हुआ क्या? लोग बोलते गए, ये लोग गए, खत्म हो गए अब। और मुझे मालूम था कि सब बातें मिलकर और वही लोग आज इस्तेमाल हुए। आप समझ रहे मेरी बात? कुछ भी जो आपकी लाइफ में होगा, अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, वो भलाई में बदलेगा। आज आपको दुख लग रहा होगा, लेकिन अगर वो दुख ना होता, आज बहुत चीजें जो मिनिस्ट्री में हो रही वो कभी ना होती। लेकिन जब मैं मनन करूंगा और अंगीकार करूंगा रात को सोने से पहले कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती, ये आपको ताकत देगा आपके ट्रबल में, आपकी मुश्किल में, सताव में, घेराव में, बीमारी में आपको खड़े रहने की। और आपने बीज बो दिए, आप पेड़ देखोगे, 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 फाइनेंस में, हीलिंग में, डिलीवरेंस में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। ये मेरा रेमा वर्ड था उन दिनों में, जब मैं बुझे हुए दिल के साथ और अंदर खून के आंसुओं के साथ आग बुझा रहा था, जब कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं आई थी। और एक एक वॉश बेसन उस टाइम जो हमारे पास जो था, उस पे क्लस्टर्स होते थे, यानी उस पे कुछ सोने के काम होते थे, महंगे महंगे, जो हजारों रुपए के होते थे। वो 500-700 वाला नहीं, हजारों रुपए का एक एक पीस। और उस टाइम काम पीक पे था और सामने ढेर लगा हुआ था, सब जल गया था और कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। हालेलुया। आप प्रभु पे भरोसा रखोगे ना, वो आपको ग्रेट कर देगा। वो आपको यहां खड़ा करेगा जहां कोई नहीं हो सकता। आप अपनी घोषणाओं के क्या हो? फल हो। आप घोषणा करोगे ये दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है, ये दुष्ट आत्मा के कारण में ऐसा है, ये डेढ़ दुष्ट आत्मा। आपने घोषणा कर दी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता आप लोगों को। परमेश्वर ने कहा अगर कोई अपने मुंह को काम में लाना जानेगा, वो इसका फल पाएगा। उसने कहा मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया। अगर मैं कह सकता हूं उजाला हो जाए और उजाला हो गया, तो अगर तुम कह सकते हो तो तुम ले सकते हो। थर्सडे मैंने बताया ऐसे ग्रह हैं जिन पे हीरो की बारिश होती है। आप सोच लो हमारे 10-20 रुपए क्या करेंगे उसके साथ। वो हमारा दिल है जब हम खुदा के सामने अर्पण करते हैं। हालेलुया। एक ऐसा प्लेनेट खोजा गया बहुत दूर जो पूरा हीरे का है। वो इतने का बिकेगा कि धरती के सब पहाड़ $100 के नीचे समा जाएंगे, समुंदर समा जाएंगे, पैसा खत्म नहीं होगा। वो इतना अमीर परमेश्वर है। सोचो वो क्या कर सकता है। सोचो क्या सोचो। मैं कई बार बैठता हूं, जब कोई प्रेयर नहीं करता हूं, कोई डिक्लेरेशन, बैठ के सिर्फ 4 घंटे मैं स्वर्ग के बारे में सोचता हूं। कैसा होगा? हाँ, 4 घंटे आप सोच सकते हो, सिर्फ 4 घंटे। और मैं 1 घंटे बाद क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल कहती है स्वर्ग में कोठियां बनी होंगी, असली वाली, नकली कोठी नहीं, जैसे आत्मिक नहीं, असली वाली। असली फ्रूट्स होंगे, असली सोने की सड़कें होंगी। अब मालूम आपको, आप उसे मिस नहीं कर सकते। हालेलुया।